हिमालय के घने जंगलों में एक अजीब सी हलचल थी। वहां की ठंडी हवाओं में एक नई किस्म की गर्माहट आ गई थी, क्योंकि अर्जुन पांडवों के सबसे बड़े योद्धा शिव की तपस्या में मग्न थे। लेकिन जंगल की हर गुफा, हर चोटी, हर पेड़ जैसे फुसफुसा रहा था, कौन है ये जो शिव को चुनौती दे रहा है। अर्जुन ने अपने चारों तरफ से सारी दुनिया को भुला दिया था। वे एक पैर पर खड़े होकर इतने दिनों से तप कर रहे थे कि उनके बालों में पक्षियों ने घोंसला बना लिया था। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि एक जंगली सुअर उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। उन्होंने अपना धनुष उठाया, लेकिन इससे पहले कि उनका बाण सुअर तक पहुंचे, एक और बाण आकर सुअर को छेद चुका था। अर्जुन ने चौंक कर देखा, सामने एक शिकारी खड़ा था। मगर यह शिकारी साधारण नहीं था। उसके कंधों पर बंदरों की खाल, सिर पर पंखों की टोपी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरे भाई, ये मेरा शिकार था, अर्जुन ने गुस्से में कहा। शिकारी ने हंसते हुए जवाब दिया, शिकार जंगल का है, तेरा नहीं, और जिसने मारा वो असली शिकारी है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं अर्जुन हूँ, कुंती और इंद्र का पुत्र। शिकारी ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं भी शिव का भक्त हूँ, नाम में क्या रखा है। दोनों के बीच बात बढ़ गई और बातों से तीरों तक पहुंच गई। अर्जुन ने शिकारी पर बाणों के बौछार कर दिए, लेकिन शिकारी हर बाण को ऐसे काटता जैसे कोई खेल हो। अर्जुन ने अग्नि बाण चलाया तो शिकारी ने उसे अपने धनुष की एक साधारण घुमावट से बुझा दिया। अर्जुन जितना कोशिश करते, शिकारी उतना ही उसे मात देता। अरे भाई, तू शिकारी है या कोई देवता? अर्जुन ने चिढ़कर कहा। शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने अभी असली ताकत देखी कहाँ है। और उसने अर्जुन की ओर एक ऐसा बाण चलाया जो सीधे अर्जुन के धनुष को चीर गया। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये साधारण शिकारी नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं? मुझे क्षमा करें। अर्जुन के समर्पण से शिकारी ने मुस्कुराते हुए अपना रूप बदल लिया। वे स्वयं भगवान शिव थे। अर्जुन की आंखों में आंसू था। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। मेरा अहंकार इतना बड़ा हो गया कि मैं ये भूल गया कि मेरे सामने कौन है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी ताकत है। भगवान शिव अर्जुन की तपस्या से खुश होकर अर्जुन को पशुपास्त्र का वरदान दिया और कहा, अर्जुन, ये अस्त्र तुम्हें तब काम आएगा जब धर्म की रक्षा का समय आएगा, लेकिन याद रखना, इसे केवल धर्म के लिए ही उपयोग करना। अर्जुन ने शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, अगली बार किसी शिकारी को छोटा मत समझना। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और हमारे चैनल पुराण चर्चा को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।